नमस्ते बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग। क्या था कि रदरफोर्ड साहब ने एक प्रयोग किया जिसमें उसने एक गोल्ड की पतली पत्ती लिया। किसका लिया था? गोल्ड का। एयू मतलब क्या होता है बेटा? गोल्ड। तो गोल्ड का उसने एक पतली सी पट्टी लिया और जिस पर उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया। अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करवाया। ये अल्फा कण का इस सोने की पट्टी पर उन्होंने लाखों की संख्या में बम्बार्डमेंट करवाया और बम्बार्डमेंट करवाया तो उन्होंने देखा कि इसमें उनको अलग अलग रिजल्ट्स प्राप्त हुए। उन्होंने क्या किया कि इस अल्फा रे को, अल्फा कण को देखने के लिए यहां पर एक पतली सी पट्टी लेप लगा दिया। किसका लेप लगा दिया बेटा? जेडेनेस का। किसका? जेडेनेस का, बोलते हैं जिंक सल्फेट का। इसलिए कि जब भी ये लाइट जिंक सल्फेट से टकराएगी तो उसमें लाइटनिंग होगा, चमक होगी, ताकि पता चले यहां से जो हम किरण इस पर बम्बार्डमेंट कर रहे हैं वो किधर की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने 3 रिजल्ट पाया कि अगर बिल्कुल सेंटर में अगर हम कोई किरण भेजते हैं तो देखिए जरा ध्यान से, वो क्या करता है, तो बिना उससे टकराए हुए 180 डिग्री पर पुनः बैक हो जाता है। मतलब इसमें से ना के बराबर, मतलब 1 लाखों में एक ऐसी किरण जाती है जो अपने रास्ते पर ही 180 डिग्री का एंगल बनाते हुए पुनः वापस हो जाती है। दूसरा, कुछ उसमें से ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो अपने रास्ते से देखिए एक बहुत बड़ा एंगल बनाते हुए बाहर निकल जा रहा है। जैसे इधर भी आपको देख रहा है कि जैसे ही इसके इर्द गिर्द में कोई अगर कण जा रहा है, लाइट जा रही है, तो एक बहुत बड़े एंगल के साथ डिफ्लेक्ट या डेविएट हो जा रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर में अल्फा पार्टिकल अपने रास्ते पर देखिए बिल्कुल सीधे सीधे एकदम उस अल्फा जो गोल्ड का फॉयल है, पत्ती है, उसको आर पार कर जा रहा है, एक क्रॉस आर पार हो जा रहा है। तो इस तरह से इन्होंने अलग अलग तरह के एक ही कण के साथ देखकर रिजल्ट दिया। क्या रिजल्ट दिया? कि किसी भी परमाणु के मध्य में बिल्कुल बीचों बीच में, जिन्होंने बाद में जाकर इसका नामकरण किया न्यूक्लियस, यही जो है उन्हीं की खोज है जिसको उसने नाम दिया न्यूक्लियस। इसी को हम हिंदी में केंद्रक भी कहते हैं, नाभिक भी कहते हैं। और उन्होंने बताया कि चूंकि इससे बिना टकराए ही अपने रास्ते पे वापस हो रहा है, इसका मतलब हर परमाणु के मध्य में, सेंटर में न्यूक्लियस होता है जो हाईली पॉजिटिवली चार्ज होता है। ध्यान देना है, हाईली पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? हमारा अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए बिना टकराए ही वो पुनः अपने रास्ते पे वापस हो गया। दोनों एक दूसरे को रिपेल, धक्का दे दिया। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल इसके नजदीक आसपास से गुजरता है वो इसी रिपल्सन की वजह से, विकर्षण की वजह से अपने रास्ते से बहुत बड़े एंगल के साथ भटक जाता है या डेविएट हो जाता है। और जो थोड़ी बहुत भी दूरी बना के अल्फा पार्टिकल गिर रहा है इस गोल्ड फॉयल पर, वो बिल्कुल अपने रास्ते पर बिना किसी भटकाव के, बिना किसी बदलाव के आर पार एक क्रॉस चला जाता है।
इसका मतलब कि परमाणु में जो केंद्र होता है, जो नाभिक होता है, वो हाईली पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसके पास कौन रहता है? प्रोटॉन। उसके साथ कौन बैठा रहता है? न्यूट्रॉन। तो हमें पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक पर रहने की वजह से वो काफी मजबूत हो जाता है, हार्ड हो जाता है, हाईली पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। लेकिन उस परमाणु का मैक्सिमम हिस्सा खाली होता है, एम्प्टी होता है। इसी कारण से 90% अल्फा पार्टिकल अपने बिना किसी रास्ते पर भटके आर पार चले जाते हैं। किसके? उस गोल्ड फॉइल के। इस तरह से न्यूक्लियस की खोज किसने किया था बाबू? रदरफोर्ड ने किया था। किस एक्सपेरिमेंट में किया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में किया गया था यह प्रयोग। इसलिए हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस की खोज बोलते हैं। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने